बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसल हॉल में मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी आज हो रही है। कौंसल हॉल में उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने अवाम की खिदमत करने की ठान ली है। मजीद तफला जानते हैं कौंसल हॉल में मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी जुनैद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल बल्दिया उज़्मा कराची में आज जो है वो बल्दियाती नुमाइंदगान हल्फ बर्दारी करेंगे। हल्फ बर्दारी के लिए कमिश्नर कराची यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर हल्फ बर्दारी का आगाज़ किया जाएगा। चेयरमैन की जो आमद का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। हम इनसे बात करते हैं। मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हैगा और रिज़र्व मखसूस सीट पे मुझे सिटी कौंसल मुंतखब किया गया डिस्ट्रिक्ट साउथ से, और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान बल्कि पूरे कराची की खिदमत करेंगे और करते रहे हैं, आज से नहीं सन 2001 से, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हमारी ख़वातीन की कोशिश होगी। और मुर्तज़ा वहाब साहब की क़यादत में, हम मेयर साहब की क़यादत में, बिलावल भुट्टो की, इंशाल्लाह अपने शहर को दोबारा रोशनियों का शहर तो बन चुका है, इंशाल्लाह ताला और मज़ीद बेहतरी लाएंगे इसमें। अच्छा बाजी, आप बताइएगा कौन सी यूसी से या मखसूस नशिस्त से आपका ताल्लुक़ है और क्या अज़्म है, किस तरीके से आवाम की खिदमत करनी है? कराची में कौन से इलाके से आप ख़ुद ताल्लुक़? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफशीन शाह है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मैं डिस्ट्रिक्ट औरंगी मेरा डिस्ट्रिक्ट औरंगी है। तो मतलब जो कराची के मसाइल थे हमारे लिए, कराची के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमेशा जिसकी गवर्नमेंट रही अब वो बल्दियात में नीचे हम आ गए हैं। पहले ज़रूर हमसे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट आपकी एक अरसे से चलिए, नीचे हाल बिल्कुल तबाह हुआ है। तो जब गवर्नमेंट तो हमारी है पर नीचे सिस्टम में तो हम नहीं थे ना। अब काउंसलर्स हमारे हैं, माशाल्लाह चेयरमैन हमारे हैं, हम सिटी में आ गए, तो इंशाल्लाह ताला जो मसले मसाइल होंगे हम हल करेंगे। जी बिल्कुल, आवाम के मसले मसाइल हल करने का अज़्म किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में भी हुकूमत है और अब जो है वो लोकल काउंसिल के अंदर भी जो है वो हुकूमत बनने का इम्कान है। दो उम्मीदवार जो है वो आमने सामने हैं मेयर के लिए, एक तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान है और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाब साहब हैं। तो अब देखना यह है कि कौन से उम्मीदवार जो है वो मेयर बनता है। ताहम आज जो है तमाम ही उम्मीदवार अपनी हल्फ बर्दारी करेंगे। अपडेट कर रहे थे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 121 नशिस्तों के लिए मखसूस नशिस्तें हैं जिन पे तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के 51, जमात इस्लामी के 43, PTI के 14 और नून लीग के 6 उम्मीदवार हल्फ लेंगे, जबकि खातीन की 81, नौजवान मजदूरों और अकलियतों की 12 नशिस्तें हैं। ख्वाजा सराओं और खसूसी अफराद की 2 नशिस्तें मखसूस हैं। बात करेंगे तैयारियों के हवाले से तकरीब हल्फ बर्दारी की। आज जमाली हमासत मौजूद हैं, आज अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं सिटी काउंसिल हॉल के बाहर मौजूद हूँ। ये मेरे अकब में हाल है जहाँ पे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी, जिसका टाइम तो 3 बजे मुकर्रर है, लेकिन इस वक्त से ही तैयारियाँ हैं। काउंसलर्स की बड़ी तादाद अभी भी पहुँची हुई है और ख़वातीन काउंसलर की खुसूसी तौर पे बड़ी तादाद मौजूद है। मैं आपको अगर तैयारियों के हवाले से बता दूं कि सिटी काउंसिल हॉल बड़े अरसे से बंद रहा। यहाँ इस वक्त शदीद गर्मी है, एयर कंडीशंस ख़राब पड़े हुए हैं सिटी काउंसिल हॉल के, और जो 10-12 पंखे लगे हुए हैं उनमें से भी कुछ पंखे बंद पड़े हुए हैं। अभी तो पूरी तरह लोग पहुँचे भी नहीं हैं। ज़ाहिर है कि 121 लोगों की हल्फ बर्दारी है मुख्तलिफ़ जमातों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI, मुस्लिम लीग नून, इन जमातों से वाबस्ता ख़वातीन काउंसलर्स, लेबर, अक़लियती, ख्वाजा सरा, माजूर और नौजवान, इन तमाम कैटेगरीज़ की तकरीब हल्फ बर्दारी है। कुछ काउंसलर्स मेरे साथ हैं, से बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगी इंतज़ामात? तो यहाँ गर्मी है शदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्लीम शबीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। अब हमारा तो फर्स्ट टाइम है, अब बैठेंगे तो फिर इन चीज़ों को सही करने की कोशिश भी करेंगे। आइडिया नहीं था अभी तो सूरत हाल इतना, मतलब हॉल के अंदर इतनी शदीद गर्मी है, हफ्स इतना है, पंखे भी कोई इतने ख़ास नहीं है क्योंकि हॉल के साइज़ बहुत बड़ा है। अभी तो लोग आए नहीं हैं तो इतनी मतलब वो है। अब लोगों के आने मेयर किसका होगा हाल में? मेयर इंशाल्लाह इसमें एक दिन मेयर के नारे गूंज रहे होंगे, आप लोग देखिएगा। कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। इस वक्त तैयारियां हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, अभी तक लोग आए नहीं है, रश यहाँ पे इतना हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी गर्मी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी।
ये कुछ पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स थे जो जिनसे मैंने बात की, लेकिन काउंसलर्स की बड़ी तादाद इस हाल के अंदर मौजूद है इस वक्त और तैयारियां हैं। इसका एक तरीक़ेकार होगा, पूरा प्रोसेस होगा। पहले इन तमाम मुंतखब काउंसलर्स की शनाख्त की जाएगी कोटा के मुताबिक। हर पार्टी के तमाम जमातों के जो काउंसलर्स हैं उनकी शनाख्त होगी। उसके बाद फिर इनका एक फॉर्म दिया गया है, पूरा उस फॉर्म ये अपना भर के देंगे। उसके बाद एक एक का यहाँ नाम पुकारा जाएगा। उसके बाद इनकी तकरीब हल बर्दारी होगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब से फिर 3 बजे इनसे हलफ बर्दारी लेंगे। जहाँ तक पार्टी पोजीशन में बता दूँ तो इस वक्त भी यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर है, चूँकि उसके चेयरमैन ज़्यादा हैं तो मखसूस नशस्तों में भी उसकी तादाद ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर पीटीआई है। अलबत्ता पीटीआई की अहम बात यह है कि पीटीआई के कुछ यूसी चेयरमैन्स ने हलफ नहीं लिया था और पीटीआई के कुछ मखसूस काउंसलर्स के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए थे। 14 नशस्तें अलाट हुई हैं कोटा के मुताबिक पीटीआई को यहाँ पे मखसूस नशस्तों के। अब देखना यह है कि उनके तमाम लोग हलफ लेते हैं या नहीं लेते हैं। जी अच्छा, आज हमने देखा था कि जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा था कि हल्फ बर्दारी जो है वो तकरीब में आने ही नहीं दिया गया पीटीआई के जो भी जिन्होंने हल्फ बर्दारी करनी थी। इस बार क्या लग रहा है, क्या पीटीआई के जितने भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे मेंबरान या नहीं कर सकेंगे? कोई पहुंचा है वहां जमात इस्लामी का भी? जी ऐसी सूरत हाल यहाँ तो नहीं है कि किसी को हल्फ से रोका जाए। यहाँ कोई एक भी पुलिस वाला हमें नज़र नहीं आया पूरे सिटी काउंसिल में। ये यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, ज़रूर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जमातों तमाम जमातों के काउंसलर्स की आमद जारी है इस वक्त। यहाँ पर जमात इस्लामी के काउंसलर्स भी आ रहे हैं, पीटीआई के भी आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी आ रहे हैं, लेकिन इसकी तादाद का पता तब चलेगा जब हल्फ बर्दारी हो चुकी होगी, जब हमें मालूम होगा कि 121 काउंसलर्स में से कितने काउंसलर्स ने हल्फ लिया। तमाम जमातों के मखसूस नशस्तों के काउंसलर्स की तादाद जो है वो 121 है, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। आज इस मसले मसाइल भी सामने आ रहे हैं। अभी ख़वातीन भी बात कर रही थी कि एयर कंडीशन ख़राब है, हॉल छोटा है, 121 लोग जो हैं यहाँ आने वाले हैं। ये सारे मसले मसाइल भी हैं, लोड शेडिंग पे भी मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। ये हल होंगे कि नहीं 3 बजे तक? जी मसले तो हैं। यहाँ जब हम सिटी काउंसिल हाल पहुँचे तो यहाँ अंदाज़ा हुआ कि शदीद गर्मी है, एयर कंडीशन बंद पड़े हुए हैं, ख़राब पड़े हुए हैं। चूँकि उसकी एक वजह है, बल्दियाती इदारे बड़े अरसे से बंद रहे, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर तो यहाँ पे रहा, लेकिन जो सिटी काउंसिल हाल है यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जब मेयर सदारत कर रहे होते हैं इजलास की तो गुज़श्ता साल डेढ़ से चूँकि मेयर्स का काम ठप पड़ा हुआ था, बल्दियाती इदारे ख़त्म होने के बाद नए बल्दियाती इदारे आज से आ रहे हैं, बल्कि आज भी सिर्फ मखसूस नशस्तों की हल्फ है और 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन्स और उनका हल्फ है। तो 15 जून के बाद आप समझें कि ये मुकम्मल 19 जून को मेयर और डिप्टी मेयर का हल्फ होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि 19 जून के बाद इसका बाकायदा एक काम शुरू हो सकेगा, तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो सिटी काउंसिल हाल है, मैंने देखा कि ख़वातीन काउंसलर जो अपने साथ कागजात लाई हैं उनका हवा लगा रही हैं ख़ुद को। तो ये शदीद गर्मी है, दरवाज़े खोल दिए गए हैं, उसके बावजूद भी गर्मी है, यहाँ पर एयर कंडीशंस नहीं है। ये मसले मौजूद हैं इस बिल्डिंग में। सफाई सुथराई खुसूसी तौर पर करवाई गई थी, कुछ दिन पहले से ये शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पंखे भी नहीं चल रहे हैं और एयर कंडीशन भी नहीं चल रहे हैं। जी ठीक है, हल्फ बर्दारी होनी है, कुछ देर बाद तकरीब शुरू होगी हल्फ बर्दारी की। कौंसल हाल में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, आजिज़ जमाली। आजिज़, हम आपसे लम्हा बलम्हा अपडेट लेते रहेंगे। जुनेद हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। आज तकरीब होने जा रही है, 121 अरकान हैं जो कि आज हल्फ बर्दारी के लिए वहाँ पहुँचेंगे। उल्लू कभी इधर तो कभी उधर उड़ा, बाहर निकलने का रास्ता ना मिला तो पंखे से जा टकराया। केएमसी के कौंसल हॉल में हल्फ बर्दारी से कबल उल्लू घुस आया, पंखे से टकराने के बायस उल्लू जख्मी हो गया। मज़ीद जानते हैं, जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, केएमसी के कौंसिल हॉल के अंदर बल्दियाती नुमाइंदे जो कि मखसूस नशस्तों के ऊपर हल्फ उठाने आए थे, इसी दौरान जो है कौंसिल हॉल में उल्लू घुस आया। उल्लू ने इधर उधर जाने की कोशिश की, जब वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उल्लू पंखे से जा टकराया, जिसकी वजह से उल्लू जो है वो जख्मी हो गया और इसे शदीद जख्मी हालत में जो है बल्दिया उज़्मा कराची की इंतजामिया ने दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया है। जब हमारी बात हुई तर्जुमान से तो उन्होंने बताया बाकायदा तौर पर जो है इसको वेटनरी डॉक्टर को दिखाया जाएगा और इसको फिर किसी महफूज मकाम पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जब उल्लू इस कौंसिल हॉल में घुसा तो यहाँ पर खवातीन की जो है वो चीखों पुकार जो है वो देखने के लिए मिली है। हर खवातीन जो यहाँ पर मौजूद बहुत ज्यादा घबरा रही थी उल्लू को देखकर। ताहम जब उल्लू पंखे से टकरा गया उसके बाद फिर उल्लू जमीन पर जा गिरा। जी, उल्लू घबरा गया और ज़मीन पर जा गिरा। ख़वातीन की इतनी चीखें थी, इतनी आवाज़ें थी, उल्लू को देख के डर गई। जुनैद, तो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून का मामला है। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने का कानून का ये मामला है। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाबात से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट से चैलेंज कर दिया गया है। तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जमात इस्लामी के जानिब से गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने का कानून का ये मामला है जिसको चैलेंज किया गया है। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, कानून का ये मामला है चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून का। गैर मुंतखब अफराद के हवाले से जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम चैलेंज। जमात इस्लामी ने बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने दावा किया है कि सिंध असम्बली में अक्सरियत की बुनियाद पर मुतनाज़े कानून साजी की गई। बाहर से बंदे को बिछाना लेवल प्लानिंग फील्ड नहीं है, मेयर मुंतखब नुमाइंदों से होना चाहिए। तरमीम के तहत जारी करदा 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। कराची का मेयर कैसा हो, ख्वाजा सराव ने भी अपनी राय दे दी है। कहा कराची का मेयर एक जवान और मुतहरिक शख्स होना चाहिए। मज़ीद जानते हैं, हमना निसार हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमना। जी बिल्कुल, कराची का मेयर कैसा हो, शहर कायद के लोग अभी भी दिमाग में दिल में सवाल कर रहे हैं कि कैसा मेयर चाहिए उन्हें। और इसी गर्ज से आज मैं मौजूद हूँ, कयूमाबाद आई हुई हूँ, बिंदिया राना के ऑफिस में हूँ। उनसे बात करती हूँ सबसे पहले कि वो लोग क्या चाहते हैं कि उनका कराची का मेयर कैसा हो, उनके कौन से मसाइल हल करवाए, क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता किया हुआ है। हमारे साथ बिंदिया राना मौजूद हैं। आप बताइएगा कराची के मेयर से क्या उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं आपने? देखिए जी, बहुत सारे मेयर आए, बहुत सारे चले गए, मगर इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इंशाल्लाह ताला आएगा। तो हम में तो उससे मतलब ये उम्मीदें हैं कि जो टूटे फूटे रोड हैं, जो सीवरेज लाइनें हैं, जो यहाँ पे मसले हैं, जो गली में कूचों में रोडों में कूड़ा है, करकट है, ये चीज़ें ख़त्म हों। और हम चाहते हैं कि मतलब मेयर जो हो एक्टिव हो, यंग हो, और यंग के साथ साथ खूबसूरत हो तो क्या बात है, क्योंकि ताकि वो मतलब जो है भाग दौड़ कर सके। कराची मेयर ऐसा होना चाहिए। मैं भी यही वाली बात समझती हूँ कि कराची के अंदर काफ़ी अरसे तक तशद्दुद रहा है और जो नए मेयर हैं वो इस किस्म के वसाइल, इस किस्म की सहूलियात यहाँ पे रखें जिनसे लोगों को तफरीह का मौका मिले। हमारे जो ख्वाजा सराज शहरी हैं वो मर्दों और औरतों के साथ शाना बशाना तफरीही मकामात पे जा सकें, रिलैक्स कर सकें ख़ुद को, क्योंकि दिन की थकावट के बाद, इतनी ट्रैफिक के मसाइल के बाद और इतनी माहौलियाती आलूदगी के बाद हर किसी का दिल चाहता है कि वो एक खूबसूरत शहर के अंदर है, एक पुरतफरी, एक पुरअमन शहर के अंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नए मेयर हैं वो इस शहर को एक पीसफुल और इंक्लूसिव सिटी बनाएं। देखें, एज अ ख्वाजा सरा मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आना चाहिए, बिकॉज हमारे कानून में भी पेशरफ्त करने वाले वो थे। सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ज़रिए हमें इंक्लूड करने वाले भी वही थे। जमात इस्लामी भी अगर जीतती हैं तो उन्हें 100 मुबारकबाद। जी, जैसे कि मैडम बिंदिया राना ने कहा कोई यंग होना चाहिए। यंग से ये है कि वो सब चीज़ें ना अच्छे तरीके से समझ जाता है, और मेरा भी यही कहना है कि पीपल्स पार्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का
कौन? नाम लेके थोड़ा बताएं, क्या दिमाग में चल रहा है, कौन हो? मुर्तज़ा वहाब। अच्छा, तो यहाँ जो हमारे ख्वाजा सरा बरादरी हैं उनका यही कहना है कि मुर्तज़ा वहाब से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं इन्होंने कि वो मेयर बने, और उनका यही कहना है कि कोई यंग मेयर आएगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और उनके मसाइल जो हैं दौड़ भाग करके बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है हल करेगा, और इनकी उम्मीदें जो हैं यही वाबस्ता हैं कि कराची का मेयर पीपल्स पार्टी में से हो। जी, अब आपको बताएं, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने नए बजट को होलनाक करार दे दिया है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि नए बजट में हुकूमत मजीद टैक्सेस आयद करेगी। हमारे नुमाइंदे काविश मेमन इस वक्त अतीक मीर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी काविश। जी बिल्कुल, हुकूमत ने नए माली साल के बजट के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है, और इस हवाले से एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक बार फिर लग्जरी मसनूआत पर भारी भरकम टैक्स आयद किए जा सकते हैं। तो डगमगाती मईशत के लिए क्या एक बार फिर खतरे की घंटी बजेगी कि क्या नए माली साल के बजट के आने के बाद मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा? इस हवाले से ताजिर बरादरी क्या राय रखती है, क्या तजावीज़ है? मेरे साथ मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं अतीक मीर साहब, उनसे बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि रवां साल हुकूमत के पास आवाम के लिए रिलीफ की सूरत में कुछ बाकी बचता है। दूसरी बात ये कि जो फंड्स माजी में मुख्तस भी किए जाते थे तालीम के लिए, सेहत के लिए, दिफा के लिए या दीगर, उसमें बेशतर जो फंड्स हैं वो 100% कभी भी खर्च नहीं हुए। आप देख लीजिए, वाज़ेह तौर पे मीडिया पर भी उसकी फिगर्स आते हैं कि वो मुख्तस किए गए फंड्स 40% भी इस्तेमाल नहीं होते हैं और बकिया जो है वो खुर्द-बुर्द कर दिए जाते हैं, वो अवामी नुमाइंदों की जेबों में चले जाते हैं। तो इस वक्त अवाम के आगे भी अंधेरा, पीछे भी अंधेरा है, और बजट ये एक सुनामी है, एक हौलनाक आंधी है जो चली आ रही है, जो इसमें शिद्दत आ सकती है, मज़ीद मालियाती तबाही इस मुल्क पर आ सकती है। वो टल जाए तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन मुआशी अशारिये और कहीं किसी भी तरह के आदाद शुमार वो हमें हौसला फराहम नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अतीक मीर ने जो है वो एक बार फिर इस हवाले से खदशात का इज़हार कर दिया और कहा है कि मुल्क की जो मौजूदा माशी कंडीशन है उसमें नए आने वाले जो बजट है उसमें भी यकीनन कोई मुस्बत चीज़ें सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही, और यही होने का इम्कान है। एक बार फिर टैक्सेस के बोझ तले ताजरों और आवाम को ले जाया जा रहा है। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज माहिरीन की राय है कि नए माली साल के बजट में PSX की तजावीज़ पर अमल नागुज़ीर है। PSX ब्रोकर्स एसोसिएशन के साबिक नायब चेयरमैन हाजी गनी उस्मान का कहना है कि इस वक्त मुल्क को कीमती गैर मुल्की सरमायाकारी की अशद ज़रूरत है। एतमाद बहाल करना है तो गैर मुल्की सरमायाकारी पर कैपिटल गेन टैक्स को ख़त्म करना होगा। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से भी देखा जाए बजट तजावीज़ दी गई हैं, बहुत अहम तजावीज़ हैं। साथ में कहा है कि तमाम सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, साथ ही कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करें तो कैपिटल गेन टैक्स उस पर जो उसके मुनाफे पे आयद नहीं हो जाए। यहाँ पे जो साबिक जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हाजी गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या देख रहे हैं सर जो बजट पर तजावीज़ पर अमल होता है। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बजट तजावीज़ जैसे आपने कहा कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर पे आपने कहा है कि इन पे जो कैपिटल गेन लगता है, टैक्स लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। देखिए, इस वक्त हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है, और दूसरे 2-3 और प्रपोज़ल भी है। एक प्रपोज़ल ये है कि आज से 8-10 साल पहले एक कानून था कि जो भी आपकी इनकम होगी, सपोज़ कीजिए कि आप 100 रुपये या 10 रुपये पर शेयर कमाते हैं तो 40%, अगर जो 10 रुपये का आपका शेयर है तो 40% आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। इस कंडीशन से क्या फ़ायदा होगा कि वो 40% जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे पब्लिक को भी पैसे मिलेंगे, और वो 40% का 15% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स मिलेगा। और जो मसले मसाइल ये है कि रिज़र्व पे टैक्स लगने चाहिए, तो अब मुझे लगता है कि ये प्रपोज़ल मुश्किल है कि रिज़र्व पे टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि रिज़र्व पे जब भी जो अमाउंट रिज़र्व में जाती है उस पर ऑलरेडी टैक्स
पेमेंट हो के वो पैसे रिजर्व में जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो बात अब मुझे लगता है कि वो नामुनासिब है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट में रीट का आना बहुत ज़रूरी है। अभी पाकिस्तान में इस वक्त 2 रियल इस्टेट है, एक डोलमिन माल है जो रेंटल रीट है और दूसरी एक ग्लोब रेसिडेंट रीट है। तो ये दो रीटें अभी लिस्ट है। लेकिन ना जो कंस्ट्रक्शन रीट होती है ना, उसका मकसद क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ और आपको 4 साल की किस्तें या 3.5 साल की किस्तें हैं, तो 3.5 साल के बाद वो रीट का जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट के साथ जो भी सर्टिफिकेट होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मेरे ख्याल में ऐसे सेमिनार रीट के बारे में भी और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के अवेयरनेस के लिए भी करनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना कि जो बजट तजावीज़ दी गई हैं, अगर उस पर अमल दरामद हो तो स्टॉक एक्सचेंज में एक तो सरमायाकारी और साथ में इन्वेस्टर भी बढ़ेगा। साथ ही कहा है कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको जो कैपिटल गेन टैक्स उनकी सरमायाकारी पे वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादल की ज़रूरत है। और साथ ही कहा है कि जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसको रीट्स के ज़रिए उसको ताकि जो है नई सरमायाकारी हो सके। अशरफ खान अपडेट करे थे। अंजुमन ताजरान सिंध ने रात 8 बजे मार्केटें बंद करने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। सदर जावेद शम्स का कहना है कि ताजर पहले ही तवानाई के बहरान, मुआशी मसाइल और लोड शेडिंग से परेशान हैं। मज़ीद बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर तवानाई की बचत के लिए कारोबारी मराकज़ और मार्केटें 8 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स साहब। इनसे जानते हैं, जावेद साहब, पहले भी हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि मार्केटें 8 बजे तक बंद करने के लिए, और दोबारा एक बार फिर ये फैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि कारोबारी मराकज़ और मार्केटें 8 बजे तक बंद कर दी जाएँ। क्या आप 8 बजे मार्केटें बंद करेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देंगे, जैसे आपने कहा कि हुकूमत ने कई बार ये फैसले किए हैं, लिहाजा इस बार भी कराची के ताजिर और अंजुमन ताजरान सिंध जो है वो मुकम्मल तौर पे हुकूमती इस फैसले को रात 8 बजे दुकानें बंद करने की मुस्तरद करती है। और उसकी वजूहत हैं, हमने हुकूमत से कई बार मुतालबा किया है कि आप हमें दिन भर जो है बिजली के बिला तातुल जो है फराहमी कर दें, हमें जो मसाइल है उनको दूर कर दें। हम शाम 7 बजे कारोबार बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत सियासी फैसले करने के लिए तैयार है लेकिन अवामी फैसलों की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हुकूमत ऐसे किसी फैसले की तरफ ना जाए जिससे तसादुम की राहें खुलती हों। मुल्क इंतहाई माशी बहरान का शिकार है। इस वक्त वाहिद छोटा ताजिर है जो ग्रास रूट लेवल से लेकर और ऊपर तक जो है बिला तातुल जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके हुकूमत को दे रहा है और मुल्क चल रहा है। लिहाजा हुकूमत हमारे साथ बैठे और बैठने के बाद ये लाखों ताजिरों से रेनोवेशन लें, रेवेन्यू जनरेट करें और इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करें। अगर दुनिया भर की मिसालें एहसान इकबाल साहब देते हैं तो दुनिया भर में ताजिरों और आवाम को जो सहूलियात दी जाती हैं वो भी हमें दी जाएं, उसका फुकदान क्यों है? लिहाजा एहसान इकबाल साहब होश के नाखून लें, ऐसे फैसले करें जिससे आवाम की पजीराई हो और ताजिर आपके साथ खड़े हो। हम रात 8 बजे नहीं 7 बजे भी बंद कर देंगे, लेकिन हमें बिजली बिला तातुल दी जाए और हमारे मसाइल हल किए जाए। बसूरत दीगर रात 9 बजे से पहले किसी सूरत भी कराची की तमाम मार्केटें बंद करना नामुमकिन है और हुकूमत ऐसे किसी फैसले की तरफ जाएगी तो तसादुम की सूरत हाल होगी। जी बिल्कुल, ये थे जावेद शम्स जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर हुकूमत ताजिरों को बिला तातुल बिजली फराहम कर सकती है तो वो 7 बजे तक दुकानें बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल नहीं कर सकती, बिला तातुल बिजली फराहम नहीं कर सकती, तो वो 8 बजे तक मार्केटें बंद करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना है कि अगर वफाकी हुकूमत दुनिया की मुख्तलिफ मार्केटों की मिसालें देती है तो वहाँ की हुकूमतें ताजिरों को सहूलतें भी फराहम करती है और ताजिर जो है वो उस हुकूमत की सुनते भी हैं। लेकिन कराची में बिलखुसूस पाकिस्तान में सूरत हाल बरक्स है। बिलखुसूस कराची के ताजिर जो है वो परेशान हैं। उनका कहना है कि ताजिरों पे ज़बरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो फिर तसादुम के वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैज़ान रावत का कहना है कि रात 8 बजे कारोबार बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हैं। मार्केटें बंद करने से मईशत को मजीद नुकसान होगा। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी है, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। मैं फैज़ान रावत, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन जनरल सेल टैक्स कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
हुकूमत वक्त ने जो फैसला लिया है रात 8 बजे मार्केटें बंद करने का, उसमें नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में इस वक्त माशी सूरत हाल ख़राब है। आपके सामने बेरोज़गारी फैली हुई है और बेरोज़गारी है, इससे मज़ीद बेरोज़गारी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी, बदअमनी होगी। रात 8 बजे आप दुकानें बंद करेंगे, ऑलरेडी रात को 9:30-10 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, कहीं 9 बजे कहीं 10 बजे। ये 1-2 घंटे बचा लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। 8 बजे मार्केटें बंद करने का जो आपने अल्टीमेटम दिया है, इसमें बहुत सारी मार्केटें ऐसी हैं जो जिनका कारोबारी रात को होता है और रात को लेट नाइट वो 10-11 बजे तक काम करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए। थैंक यू। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में 6 पैसे की कमी हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 286.56 रुपये से कम होकर 286.50 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपये से कम होकर 300 रुपये तक गिर गया है। इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 13.50 रुपये रह गया है। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये सस्ता होकर 319 रुपये तक गिर गया है। बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदम उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे कमी हुई और इंटरबैंक में डॉलर 286.56 से कम होकर 286.50 पे ट्रेड कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में देखा जाए, ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये एक साथ सस्ता हो गया और ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपये से कम होकर 300 रुपये तक गिर गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 13.5 रुपये रह गया, जो कि 20 से 21 रुपये पर पहुंच गया था। ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपये सस्ता होकर 319 रुपये का हो गया। बरतानी पाउंड भी 6 रुपये सस्ता होकर 369 रुपये का हो गया और इमारती दिरहम 20 पैसे कमी से 82 रुपये 60 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 30 पैसे कमी से 79 रुपये 50 पैसे पे आ गया। माशी माहिरीन का कहना है कि कंसर्न है कि बजट भी आ रहा है, साथ ही जो बात की जा रही है IMF के साथ पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात है, देखा जाए 30 जून तक उसकी आखिरी तारीख है। अगर वो हो जाते हैं तो रुपए की कदर मजीद बेहतरी देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तवील इंतज़ार, नालाइनों का चक्कर, शनाख्ती कार्ड अब घर बैठे बनाने की तैयारी है। नादरा का कराची के शहरियों को बाइकर सर्विस देने का फैसला। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक का अमल घर में ही मुमकिन होगा। अंगूठों के निशानात, तस्वीर के लिए नुमाइंदा घर आएगा। खातीन बाइक राइडर्स की भी खिदमात ली जाएंगी। शनाख्ती कार्ड प्रिंट होने के बाद शहरियों के घर पर पहुँचाया जाएगा। बस आम फीस के मुकाबले में रकम कुछ इजाफी अदा करना पड़ेगी। जिना अस्पताल में कैंसर स्टेज 1 और 2 का मुफ्त इलाज जारी है। अस्पताल में 2 साइबर नाइफ मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। जिना अस्पताल में कैंसर स्टेज 1 और 2 का मुफ्त इलाज जारी है। बात करेंगे राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक और बेहतरीन इकदाम, जिना अस्पताल में 2 साइबर नाइफ मुतारिफ करा दी गई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी डॉक्टर प्रोफेसर तारिक महमूद। इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, हमें ये बताएं कि 2 साइबर नाइफ्स मुतारिफ करवा दी गई हैं, किस तरह काम करती हैं, सेशंस कितने होते हैं और किन मराहल से गुजर के पेशेंट्स को यहाँ तक पहुँचाया जाता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिना हॉस्पिटल में पेशेंट्स एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से ये फैसिलिटी 2012 से चल रही है। इसके अंदर हमारे पास 2 साइबर नाइफ हैं, टोमोथेरेपी है, एक्विनॉक्स है। अभी एक नया साइबर नाइफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें डोनेट कर दिया है $4.1 मिलियन का, जो अंडर शिपमेंट है। इसी तरह हम एक और टोमोथेरेपी की मशीन लगा रहे हैं, अगेन बड़ी एक्सपेंसिव है, जो पेशेंट एड फाउंडेशन ने अरेंज की है। और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज हैं। हमारे पास किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं। अच्छा, ये बता दें कि रिकवरी रेशियो क्या रहा आप लोग का अभी से, जब से साइबर नाइफ नहीं मुतारिफ करवाई है आप लोगों ने, तब से अब तक क्या रेशियो रहा आप लोग का? देखें, जो साइबर नाइफ है इस पे दुनिया भर में कोई 50,000 से $1,00,000 लिया जाता है। इन आप कह लें 2-3 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट हम फ्री करते हैं, लेकिन हर मरीज़ के ऊपर हमारा $1,000 से $2,000 का एक्सपेंस आता है। तो अब उस एक्सपेंस को हम बड़ा जुडिशियसली यूज़ करते हैं। लोग हमें डोनेशन देते हैं, ज़कात देते हैं, हम उसके अमानतदार हैं। तो हम कहते हैं कि उसी जगह यूज़ करें जहाँ पे आपको यकीन हो कि इस मरीज़ को फ़ायदा होना है। तो चूँकि हमारा सिलेक्शन प्राइवेट के अंदर अगर मुझे $1,00,000 मिल रहे हो, मैं हर मरीज़ को कहूँगा कर दें, लेकिन यहाँ पे एक तो फ्री है और दूसरा हमारा एक्सपेंस है। तो इस वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं उसके अंदर 96 to 99% हमारा क्योर रेट है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ प्रोफेसर तारिक महमूद मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जिन्ना अस्पताल में कैंसर जो कि स्टेज 1 और स्टेज 2 का इलाज किया जा रहा है वो भी बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत के ताउन से जो है 4.1 मिलियन डॉलर की जो है वो मशीन यहाँ पे मुतारिफ करें। साथ साथ उनका यही कहना है कि रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहा है लोगों का। जी आगे बढ़ते हैं। बल्दिया बस्ती की जानिब से शुरू की जाने वाली क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में स्कूल के तलबा तलबात को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, मुस्तकबिल के मेमारों को माहौलियाती आलूदगी के हवाले से तालीम देना बहुत ज़रूरी हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में क्लीन एंड ग्रीन 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कर दिया गया है और इस हवाले से जो ख़ास बात यह है कि इसमें जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के स्कूल हैं उनके तलबा व तालिबात को जो है ख़ास तौर पे इन्वॉल्व किया गया है और इस हवाले से जो ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं वो लुबना गज़ल की हैं जो कि एनवायरमेंटल इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम। फरमाइएगा इस वक्त माहौलियाती तब्दीली को रोकने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या काम हो रहा है और ये जो मुहिम है इसमें स्पेशली जो है क्या क्या इन बच्चों से खिदमत दी जाएंगी, क्या इनको अवेयरनेस दी जाएंगी? हमने क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से ये प्रोग्राम शुरू किया है जो कि 10 रोज़ा प्रोग्राम है। आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। इसके अंदर हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं प्लांटेशन के हवाले से। जो प्लांटेशन ना सिर्फ लगाएंगे बल्कि उनको ओन भी करेंगे। वक्तन फ़वक्तन पार्क में रखने की वजह ये कि बच्चे अपने फैमिलीज़ के साथ पार्क में आते रहते हैं और अपने पौधे को ख़ुद पानी दे के जाएंगे, उन्हें बढ़ता पलता देखेंगे अपने, और जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा उनके नाम से उनकी एक पहचान बनेगी तो यकीनन एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा। फैसल सगीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फोकल पर्सन हैं नॉर्थ नज़माबाद के। बताइएगा आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी इस मुहिम के हवाले से और इसकी कामयाबी के लिए आपकी एफर्ट्स क्या होंगी? जैसा कि आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और म्यूनिसिपल कमिश्नर की जो है ना बाहमी से क्लीन एंड ग्रीन का जो हमने प्रोग्राम का 10 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया है। इसमें जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी हो वो मुझे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी टीचर्स ने किस कदर जो है वो मेहनत करी है और तमाम हमारी ये DMC स्कूल के बच्चे हैं जो वेकेशंस के बावजूद जो है ना ये लेकर आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनको पौधों को लगाने से लेके उनको फलता फूलने तक की जो है ना ये इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनमें एक अच्छा शऊर जो है पैदा हो पौधों के हवाले से कि वो अपने शहर को किस तरह जो है वो ग्रीन और क्लीन जो है वो रख सकते हैं। बिल्कुल, शऊर बेदार करना बेहद ज़रूरी हो गया है मौजूदा हालात में और इस चीज़ को फोकस किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के शोबा एजुकेशन ने और माहौलियात ने। उम्मीद है कि मुस्बत नताइज इसके बरामद होंगे शहर की हरियाली के फ़रोग के और इसको साफ़ सुथरा रखने के हवाले से। जी अब आपको बताएं कि भूख से सताए मेंबरान कौंसल हॉल में कोल्ड ड्रिंक और समोसे ले आए। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरी खाने पीने का सामान बाहर भिजवा दिया है। कौंसल मेंबरान को बाहर जाकर खाने पीने की हिदायत कर दी है। कौंसल हॉल के ये मनाजिर हैं जहां पर आज 121 मखसूस नशिस्तों की तकरीब हल्फ बर्दारी है। अवाम की खिदमत की ठान ली है जिन्होंने इनको मना किया जा रहा है कि खाने पीने की चीज़ें अंदर कौंसल हॉल में नहीं ले जा सकते। जुनैद जावेद वहां पर मौजूद हैं, तफसीलात से अपडेट करेंगे। जुनैद, क्या मामला हो रहा है? जी बिल्कुल, एक तो गर्मी की शिद्दत ने कौंसिल मेंबरान को सताया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कौंसिल के मेंबरान जो कि अभी इस वक्त हल्फ बर्दारी के लिए यहाँ पर मौजूद है उनको भूख ने भी जो है वो बहुत ज्यादा सताया है। क्योंकि हमारे जब लोगों से बात हुई तो बता रहे हैं कि हम सुबह जो है वो तैयारी कर रहे हैं जिसकी वजह से नाश्ता भी हमने सही तरीके से नहीं किया। जब यहाँ पर हम अपना सामान लेकर आए हैं तो यहाँ पर हमने खुद भी देखा कि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने जो है वो खाने पीने की अशिया कौंसिल हॉल में ले जाने से जो है वो मना कर दिया। एक कौंसिल ने अपने हाथों में कोल्ड ड्रिंक, समोसे और बर्गर लेकर जो ये अंदर दाखिल हुए हैं तो इसके बाद इन्होंने जैसे ही तमाम सामान जो है वो टेबल रखा है तो गार्ड ने आके फौरी तौर पर जो है वो उन्हें रोका है और न सिर्फ उन्हें रोका है बल्कि उनको जो है वो बाहर ले जाकर जो है ये हिदायत की कि फौरी तौर पर तमाम सामान खाना पीना बाहर जाकर जो कॉरिडोर है वहाँ पर वो बासानी खाना खा सकता है। वहाँ पर पानी पीने की सहूलियात बदिया उसमें कराची फराहम करेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर पेश आया है, लेकिन काउंसिल के जो मेंबरान थे उन्होंने भी जो है एक एक करके बाहर फिर वो जाते रहे और अपना जो खाना है और नाश्ता है वो यहाँ पर ये लोग करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। थाने में टिकटॉक बनाने वाले शहरी की माफ़ी वीडियो कराची पुलिस की ऑफिशियल पेज पर अपलोड कर दी गई है। ट्रैफिक कवानीन का मजाक बनाने वाले शहरी ने भी माफ़ी मांग ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों की सोशल मीडिया पर इस हरकत से सख्ती से निपटने का मकसद इदारों का एहतराम कराना है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखिए कराची पुलिस जो है टिकटॉकर्स के सॉफ्टवेयर अपडेट करने में मसरूफ अमल है, जबकि शहरियों की गलती पर कानून की बरकरारी, लेकिन जो दर्ज मुकदमात हैं उन पर कारकर्दगी का सवालिया निशान पैदा होता है। रवां साल डकैती, राजधानी और कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ, लेकिन थाने में टिकटॉक बनाने वाले शहरी की माजरत और माफी की वीडियो सोशल मीडिया कराची पुलिस ऑफिशियल पेज पे जो है अपलोड कर रही है। गुज़िश्ता दिनों शाह फैसल कॉलोनी जिला कोरंगी में एक बंदा जो कि अपने गाड़ी के कागजात घर भूल गया था, जब उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और तो उसके बाद जब कस्टडी में लिया तो उस शहरी ने अपनी एक टिकटॉक वीडियो बनाई थी जिस पर वो भड़म मारते हुए दिखाई दे रहा था। तमाम पुलिस ने उस टिकटॉक की मदद से दोबारा जो है उस शहरी को गिरफ्तार किया और उससे जो है माफी दिलवाई। तो इसी तरीके से ओल्ड सिटी एरिया में एक शहरी ने जो है ट्रैफिक पुलिस का मजाक उड़ाया। हेलमेट और कागजात ना होने की वजह से उसने मुबैना तौर पर रिश्वत वाली जो है एक स्टोरी बनाई, जिस पर उसका भी जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उसके बाद उसको भी जो है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उसको भी जो है माफी नामा उससे जो है दिलवाया। ताहम जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शहरियों की सोशल मीडिया पर इस हरकत से सख्ती से निपटने के मकसद जो है बताया जा रहा है कि हमें अपडेट करते, आपको बहुत शुक्रिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरी को कत्ल करने के मुकदमे की समाअत हुई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी हमासत मौजूद हैं। शहरियार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। मोमिनाबाद थाने की हुदूद में मुलजिम सफ़ीर वल्द यूसुफ के खिलाफ डकैती मुज़ाहमत के दौरान शहरी को कत्ल करने के मुकदमे पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी की अदालत में आज अहम समाअत हुई। दौरान समाअत नामजद मुलजिम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान की जानिब से मुलजिम के खिलाफ दर्ज किए गए इस मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी। मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला आज महफूज कर लिया गया है। इस केस के हवाले से मज़ीद तफसील से बात करने के लिए नामजद मुलजिम सफ़ीर वल्द यूसुफ के वकील एडवोकेट ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। क्या बताना चाहेंगे? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची शहर में जैसा कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए हैं, लेकिन उन स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के बजाय पुलिस जो है वो गैर मुतल्लिका लोगों को इन क्राइम्स में इन्वॉल्व कर देती है। जैसे कि अब ये मुकदमे का जिक्र हमने किया, सफ़ीर का मुकदमा है। सफ़ीर जो है बेसिकली इसको किसी और मुकदमे की तफ्तीश के लिए पुलिस ने बुलाया था। रिश्वत ना देने की बुनियाद पे उन्होंने उसको इस मुकदमे में और अपने हाई ऑफिसर्स के सामने ज़रा अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए इस मुकदमे में इसको इन्वॉल्व कर दिया। मेरा कहना इसमें यही था कि ना ही मुलजिम की शनाख्त परेड की गई, ना ही उस वक्त मुलजिम किसी CCTV में किसी जगह पर उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। इवन उसका फादर उसको खुद थाने छोड़ के आया था किसी और मुकदमे की तफ्तीश के लिए, लेकिन क्योंकि ये बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया था, हमने इसके खिलाफ अब जो है इसकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है और एडिशनल सेशन जज की अदालत में हमने हमारा यही कहना था कि इस मुलजिम को ना सिर्फ बेबुनियाद इन्वॉल्व किया गया है बल्कि इसके खिलाफ कोई एक भी सिंगल एविडेंस मौजूद नहीं है, ना ही कोई ऐसा सबूत है, ना ही कोई ऐसी रिकवरी जिसकी बुनियाद पर इससे मुलजिम ठहराया जा सके। तो मेरा यही कहना था अदालत से कि इसको रिहा किया जाए, कम अज़ कम ज़मानत पर रिहा किया जाए और जो इसका हक बनता है। तो अदालत ने फैसला महफूज करते हुए 8 जून तक इस केस को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया। नामजद मुलजिम के वकील एडवोकेट ताहिर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब हुए नामजद मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी इनकी जानिब से, जिसके बाद आज मुलजिम के जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान की आमद पर शहर कायद में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। ईसा नगरी की बकरा मंडी में खूबसूरत बकरे दस्तयाब हैं, लेकिन कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जवाद आसिफ हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है, तो इस मौके पर शहर कायद में मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडियाँ सजा दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईसा नगरी पर। यहाँ पर भी जो है वो बकरा मंडी सजाई गई है, जहाँ पर खूबसूरत बकरे दस्तयाब हैं और मुख्तलिफ नस्ल के बकरे भी दस्तयाब है। ख़रीदार आते हैं और अपनी पसंद के हिसाब से जो है बकरा ख़रीदते हैं ताकि वो अपने जो सुन्नत है, जो सुन्नत इब्राहिमी है, उसका फ़रीज़ा अदा कर सकें। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कीमतों की क्या सूरत हाल है। कीमतों के हवाले से बताइएगा कि बकरा ईद का माल आ गया और क्या कीमत चल रही है? कीमत इस दफ़ा पिछले बार से तो तकरीबन 10,000 फ़ी बकरा महंगा ही है। देखें, जो बकरा आपको पिछले साल 30,000 का मिला था ना, वो इस साल 42-45 हज़ार का मिल रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ बकरा भी बहुत ज़्यादा महंगा है और जगह के अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। मज़दूरों को मज़दूरी देनी होती है, जिसकी वजह से माल बहुत महंगा है और लोग काफ़ी कमी ख़रीद रहे हैं। अल्लाह आसानी करेगा, अभी टाइम बाकी है, देखें क्या सूरत हाल होती है। अभी तो माल काफ़ी महंगा है। मुझे बताएगा, ख़रीदार आ रहे हैं क्या यहाँ पर ख़रीदारी करने या मंदी है थोड़ी, क्या समझते हैं? हाँ, इस टाइम तो अभी तक तो काफ़ी कम है,
ابھی ٹائم باقی ہے, دیکھیں اللہ آسانی کرے گا, ابھی کافی کمی ہے. تو دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ پچھلی بار کی بنسبت جو ہے وہ بکرے کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل بھی مہنگا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو جانور رکھنے کے اخراجات ہیں, یہ جو جگہ ہے جہاں پر انہوں نے جانور پالتے ہیں اس میں بھی کرایہ بڑھا ہے, تو اس کے سے بکروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ ابھی تھوڑے دن پڑے ہیں تو ابھی تو خریدار کم ہیں, جیسے جیسے دن گزریں گے تو پتہ چلے گا کہ خریدار بڑھتے ہیں یا نہیں. جی